जैसे ना चाहती जो टीका है टीका में अंत में सारवा अधिकार, तो सारवा अधिकार का हम लोग स्वाध्याय करते हैं। इसमें जैसनाचार्य है कल 4 श्लोक जो संधि स्तोत्र के उद्धृत किए थे और वहां तक का अपना स्वाध्याय किया। इसमें 4 श्लोकों में वस्तु का स्वरूप इस प्रकार से एकांतात्मक है। एक बात तो ये बताई मैंने, एकांत नहीं है, यदि एकांत से किया जाए तो वो दोष आता है। अन्य व्यक्ति जितने लोग हैं ना, अन्य मत वाले हैं, वे सब वस्तु को एकांत से ही कथन करते, लेकिन अकेला जैन धर्म ऐसा है जो वस्तु को अनेकांतात्मक बताता है, क्योंकि वास्तव में वस्तु अनेकांतात्मक है ही। तो जैसी वस्तु है वैसा केवल ज्ञान में जाना गया है और भगवान ने भी वस्तु को वैसा ही बताया। और वस्तु माना मुख्य रूप से कौन? अपना निज आत्मा, ये वस्तु। तो हमने इसको नहीं जाना है और यही जानना, इसके जानने के लिए अन्य भी अपने आप सब जानने में आ जाएंगे, क्योंकि अपन अपने को जानेंगे तो पर से भिन्न करके जानेंगे ना। बिना पर को अपने से भिन्न किए अपन अपने को नहीं जानेंगे। और वो अपने को जानने के लिए ये अनेकांत स्वरूप बताया है। तो वस्तु ऐसी है, वो वस्तु अपने से सत है लेकिन पर से सत नहीं है। इसमें अनेकांत बना आ गया। वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, सर्वथा अनित्य नहीं है। अगर इन दोनों को बातों को नहीं माना जाए तो बोले जीव का कल्याण कैसे होगा, मोक्ष कैसे प्राप्त करे, पुरुषार्थ कहाँ से प्रकट होगा? तो इस प्रकार से यहाँ समन्वत स्वामी ने जो 4 श्लोक लिखे हैं स्वामी स्तोत्र में, उनको प्रकट किया। और हम आगे चलते हैं। देखो ये अंतिम पैरा है, अंतिम पैरा हो गया था कैसे? अभी नहीं हुआ। तात्पर्य वृत्ति हिंदी इस प्रकार कथनचित शब्द से वाचक स्यात् शब्द है। स्यात् शब्द का अर्थ क्या है?
कथनचित, कथनचित, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से माने सर्वथा नहीं। क्या कहा? स्यात् माने कथनचित, कथनचित माने किसी अपेक्षा से, और किसी अपेक्षा से माने सर्वथा नहीं। जैसे वस्तु नित्य है, अपना जो अंदर में जिसको परम पारनामिक भाव स्वरूप आत्मा, शुद्धात्मा ऐसा कहा जाता है ना, तो ये जो वस्तु है तो हम उसको नित्य ही कह रहे हैं ना, वही तो नित्य है। जो पारनामिक भाव है वो नित्य है। बोलो बानी। परम पारनामिक भाव जो उसका भाव है, उसका स्वभाव है, वो नित्य है क्या नहीं है? अरे भैया, वो स्वभाव ही तो वस्तु है। ठीक है, और वो उस नित्यता का ये अवलंबन करता है, तब ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त करता है। तो उसको जो नित्य कहा जा रहा है, नित्य तो वो सर्वथा नित्य है कि किसी अपेक्षा से नित्य है? किसी अपेक्षा से नित्य है, सर्वथा नित्य नहीं है आत्मा जो वस्तु है, क्योंकि वो तो वास्तव में नित्य नित्यात्मक वस्तु। और यहाँ अवलंबन करने वाली स्वयं पर्याय, और वो पर्याय किसकी है? उसी द्रव्य की है। अभी कल परसों मैंने बताया कि सबके सब जो द्रव्य पर्यायात्मकता है, वो उसी में, उसी वस्तु में ही अंतर्भूत है सब। कहीं बाहर क्या है? बाहर कुछ भी नहीं है। समझ में आएगा? देखो भैया, वो दृष्टि कराने के लिए आत्मा की जो नित्य स्वभाव है, ऐसा नित्य स्वभाव, दो स्वभाव स्वरूप जो आत्मा है, उसकी दृष्टि कराने के लिए, क्योंकि पर्याय उसकी दृष्टि करती है, इसलिए पर्याय को ऐसा कहा जाता है कि पर्याय द्रव्य में नहीं। क्या कहा? सो वो कथन भी कथनचित ही समझना, सर्वथा नहीं है। ऐसा कल गुरुदेव सिंह का बोर्ड पढ़ रहा था मैं, तो उसमें ही लिखा हुआ पर्याय भैया बाहर रहकर, बाहर माने अलग रहकर। इसका मतलब पर्याय जब जानेगी अपने को, तो पर्याय है उसी में, लेकिन वो पर्याय अपने को उसमें मिलाएगी नहीं। तो ये पर्याय का स्वयं का ही अनुभव है ना, लेकिन पर्याय तो वही है ना। बात समझ में आई कि नहीं? पर्याय का ये स्वयं का उस समय का अनुभव है। वो पर्याय अपने को उसमें मिला हुआ नहीं देखती है, क्योंकि अगर वो मिला हुआ देखे, थोड़ा सा अगर वो मिला हुआ देखे, तो वो लोग उसका आश्रय कैसे करें? अपने को उसमें मिला के देख सकती है पर्याय अपने। ये तो विकल्प कहता है, ज्ञान का विकल्प ये कहता है कि द्रव्य पर्याय पूरा एक ही वस्तु है, कोई अन्य नहीं। तो पर्याय कहीं बाहर हो, द्रव्य कहीं अंदर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब अनुभव के काल में विकल्प नहीं है ना, तो वो पर्याय द्रव्य से बाहर रह करके, ऐसा ये भी ज्ञान का विकल्प आता है। ये सब ज्ञान के विकल्प है, ये जितने अभी अनेकांत वाले क्या है, ये सब ज्ञान के विकल्प हैं। तो ज्ञान में ऐसा विकल्प आता है कि मैं पर्याय हूँ और मैं बाहर हूँ और मैं ये, लेकिन जब वो अनुभव करेगी पर्याय, तो वैसा बाहर देखेगी क्या? अनुभव के काल में कुछ नहीं है, जैसी वस्तु है वैसी की वैसी ही है।
अनुभव के कारण। लेकिन अनुभव से पहले ये सब विकल्प होते हैं। हाँ, आया कि नहीं आया। और पर्याय स्वयं उसी की है, वही है, कहीं बाहर है नहीं। पर्याय कहीं बाहर निकल जाएगी, क्यों बाहर खड़ी हो, ऐसा है, शांति से समझना। तो इसलिए वस्तु को अनेकांतात्मक कहा गया, कोई नित्य है, कोई नित्य है। अब जब अनित्य की बात आएगी तो अनित्यता का कथन करना हो तो नित्यता को कौन करेंगे, और जब नित्यता की बात आएगी, नित्यता का कथन करना हो तो अनित्यता को कौन करें। ये सब ज्ञान के कार्य हैं, ज्ञान के विकल्प करना है। देखो, ये सब प्रमाण और नय है ना, प्रमाण और नय ये सब ज्ञान के भेद हैं, ज्ञान के स्वरूप सब के सब। तभी जब अनुभव होता है, अनुभव के काल में 9 नंबर का कलश है, प्रमाण अस्त हो जाता है और वो नय की लक्ष्मी उदित नहीं होती है। निक्षेप कहाँ चले जाते हैं सो हम नहीं जानते। एक चिन्मात्र जो भाव चैतन्य स्वभाव है, उसका ही बस जो उसका रस है, उस रस को पी रहा है, पर्याय पी रही है, बस ये समझ, उसका आनंद भोग रही है, उसी में पड़ेगी, ऐसा है। अब वहां कहाँ प्रमाण में ये सब कहाँ है, प्रमाण में सब ज्ञान के कार्य है, इसलिए मैंने कहा सब ये ज्ञान के विकल्प है। ठीक है, समझ में आ गया। अपन आगे सकते, कथनचित शब्द से वाचक स्यात् शब्द है, माने कथनचित का मतलब है स्यात्, और स्यात् का मतलब किसी अपेक्षा से, और किसी अपेक्षा से का मतलब सर्वथा नहीं, बस सर्वथा नहीं। जो अनेकांतात्मक वस्तु का प्रतिपादक है, ये स्यात्वाद जो है क्या है, उसका प्रतिपादन करने वाला, यह संक्षेप में समझना चाहिए। वहां इस प्रकार अनेकांत के व्याख्यान से ज्ञान मात्र भाव वाला जीव पदार्थ भी एकात्मक अनेकात्मक सिद्ध हुआ। एकात्मक कैसे सिद्ध हुआ, ज्ञान मात्र भाव है तो एक ही होगा, पूरा सर्वांग पूरी असंख्यात प्रदेशी वस्तु, अनंत गुणमयी वस्तु, ऐसी वस्तु एक क्या क्या कैसी कैसी है, तो ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र, चिन्मात्र कहो कि ज्ञान मात्र कहो, मात्र शब्द है ना, चिन्मात्र भाव, चिन्मात्र भाव, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ऐसी एक अवेर अखंड वस्तु। तो इससे उसका एकात्मकपना सिद्ध हुआ। ठीक है, और वो सत भी है, असत भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, तत् भी है, तत् भी है। इससे क्या हुआ, उसका अनेकांत स्वरूप सिद्ध हुआ है। वो ज्ञान स्वभाव वाला भी है, दर्शन स्वभाव वाला भी है, ये सब अनेक प्रकार के सुख स्वभाव वाला भी है, चित स्वभाव वाला भी है, प्रभुत्व स्वभाव वाला है ना, सर्वज्ञ स्वभाव वाला भी है, सर्वदर्शित्व स्वभाव वाला भी है, उज्जवल स्वभाव वाला भी है, प्रकाश स्वभाव वाला भी है। ऐसा वो आत्मा है, तो ऐसा अनेकात्मक हो गया ना, अनेकांतात्मक। उसके एकात्मक अनेकात्मक की सिद्धि होने पर ज्ञान मात्र भाव स्वरूप जीव पदार्थ का नए विभाग से भेदा भेद रत्न त्रयात्मक निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग वे रूप से
उपाय भूत साधक रूप घटता है। क्या कहा कि जो वस्तु एकात्मक और अनेकात्मक ऐसी है। क्या कहा? वस्तु कैसी है? वस्तु के एकात्मक और अनेकात्मक ऐसा सिद्ध होने पर जो ज्ञानमात्र भाव स्वरूप जीव पदार्थ है उसका नए विभाग भेदा भेद रत्न त्रयात्मक निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग द्वय रूप से उपाय भूत साधक रूप घटता है। घटता माने घटित होता है। करना है देखो क्या है। अभी अपन ने द्रव्य पर्याय की चर्चा, ठीक है। तो द्रव्य जो है, वस्तु जो है वो द्रव्य पर्याय स्वरूप है। पहले तो सिद्ध होना चाहिए ना। तो ये अनेकात्मकता हो गई कि नहीं हो गई? एक दूसरी बात, पर्याय अनित्य है और द्रव्य नित्य है। इससे उसका अनेकांतात्मकपना सिद्ध हुआ। तीसरी बात, पर्याय अपना पर्याय पने को छोड़ करके वो द्रव्य में विलय होती है। तो विलय होती है, ये भी व्यवहार नहीं का कथन है, तो भेद का कथन है। आया कि नहीं? वास्तव में तो वो तो एक ही है ना। कहाँ विलय है? वो तो उसी की है, उसी में विलय है ही, उसमें ही है वस्तु में। तो हमने उसको भेद किया, भेद करके फिर उसको उसमें विलय बताया। तो इसका मतलब ये व्यवहार, ठीक है। तो इस प्रकार से नयों की स्थिति और पर्याय द्रव्य का अवलंबन करती है। ये भी व्यवहार में का कथन विलय होती है, अवलंबन करती है, ठीक है। ये तो एक बात है। अब दूसरी बात कि जो भेदा भेद रत्न त्रय है, भेदा भेद रत्न त्रय माने क्या? देखो, निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों की एकता। एक है ये कौन सा मोक्ष मार्ग है? अभेद मोक्ष, अभेद रत्न, ठीक है। जयद्रथ संग्रह की 47 नंबर की गाथा है। उसमें यह आया है कि जब मुनिराज अपने आत्मा का ध्यान करते हैं तो वो दो प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। क्या कहा? जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो दो प्रकार का मोक्ष मार्ग प्राप्त करते हैं। कौन सा दो प्रकार का मोक्ष? एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष। एक निश्चय रत्नत्रय, एक व्यवहार। ये ध्यान से उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। बिना ध्यान के कैसे हो? नहीं आएगा ना। जीव जब ये ध्यान करेगा ना, ये शुद्ध ध्यान वगैरह जो होते हैं, धर्म ध्यान, धर्म ध्यान, तो निश्चय जो धर्म ध्यान होता है ना, निश्चय धर्म ध्यान होने पर दो प्रकार का मोक्ष मार्ग। कैसे? देखो, निश्चय धर्म ध्यान से जो निश्चय रत्न तो निरूकरण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीन आत्मा के स्वभाव रूप बस एक प्रकट हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, एक प्रकट हुआ। अब इनके प्रकट होने से आत्मा में जो आत्मा के स्वभाव का विरोधी, भीतरा भाव का विरोधी जो कर्म, उसका भी नाश होता है। क्या कहा? उसका भी नाश होता है। उसका नाश होने से तीन चौकड़ी कसाय का नाश हो जाता है। नित्यात्व का नाश हो जाता है और
तीन चौकड़ी कसाय का नाश हुआ। तो तीन चौकड़ी कसाय का नाश हुआ, तो अब एक संजोलन कसाय। जब मेरा ध्यान से बाहर आते हैं, शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं, तो वहां पर तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होने से वहां शुभ भाव रहेगा ना, अकेली संजोलन कसाय रहेगी ना। संजोलन कसाय का उदय है ना, तीव्र उदय है वहां। तो गुणराज की परिणति में उससे पहले जो पाप भाव था, उस पाप भाव का अभाव हुआ है नहीं हुआ, असंयम का अभाव हुआ है नहीं। सहज असंयम का अभाव कैसे हुआ? और कुछ करना पड़ा है उसके लिए। नहीं आया सर, बोलो। माने उसका जो अविरति थी, असंयम था, उसका अभाव हुआ। उस असंयम के अभाव को ही संयम कहा जाता है। पहले ये बात गांठ बांध लेना। क्या कहोगे? बोला वो तो मुझे बताओ, असंयम के अभाव को आप क्या कहोगे, क्या नाम दोगे? संयम के अभाव को असंयम कहेंगे, असंयम के अभाव को संयम कहेंगे। अब वो संयम कैसा होता है, संयम की पहचान क्या है? तो तत्पर सूत्र में कौन सा 8वें नंबर का है, 7वें नंबर का है अध्याय, उसमें पहला ही सूत्र है, हिंसा, अनर्थ, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे विरति, इसका नाम व्रत है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका जो परिणाम है वो पाप रूप परिणाम है क्या? नहीं। तो ये पाप रूप परिणाम का अभाव हुआ, तो उसका नाम महाव्रत हुआ। क्या कहा तो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो पूरी आत्मा की बात है। इनका अभाव हुआ, किसका अभाव हुआ है? ये जो असंयम है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका जो इन संबंधी जो असंयम है, तो उस असंयम का अभाव हुआ ना। उस असंयम का अभाव होने का नाम व्रत है ना, ऐसा लिखा ना उमा स्वामी ने। वो संयम है। अब उस संयम की व्यक्तता कैसे होती है, तो वो बाहर में दिखाई देती है। 5 महाव्रत कहा जाता है ना, तो वे महाव्रत आए कहां से, वो समितियां आई कहां से, वे गुप्ती कहां से आई, ये 6 आवश्यक कार्य कहां से आए? ये वे सब आत्मा के परिणाम। क्या कहा? क्या है? सब आत्मा के परिणाम है। और आत्मा के परिणाम है तो बाहर में शरीर में वो क्रिया होती हुई दिखाई, लेकिन वास्तव में वो क्रिया का नाम व्रत नहीं है। क्या कहा? नहीं आए घर में? क्रिया का नाम, मान लो क्रिया का नाम व्रत, वो आत्मा का परिणाम है, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से यहाँ ये बताना था, अब वो जो आत्मा का परिणाम ऐसा जिसमें असंयम का त्याग हो गया है, संयम भाव प्रकट हो गया है, तो संयम भाव को जो विकल्प रूप है, क्या कहा? नहीं आया समझ में? हाँ, अंदर में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, भीतरा भाव, तीन चौकड़ी कसाय के भाव रूप, वो तो निर्विकल्प है। और जो संयम का परिणाम है वो सविकल्प है, रागरूप है ना। उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, व्यवहार रत्न कहा। और जो निर्विकल्प भीतरा भाव है, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा, निश्चय रत्नत्रय कहा।
बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आया? बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या है, अपन अनाज के अज्ञानी, अपने को ऐसा लगता है कि मुनिराज कुछ करते हैं, मुनिराज कुछ करते हैं, ये पालन करते हैं ना, ये पालन करते हैं ना। अरे भैया वो आत्मा का परिणाम है, और वो आत्मा का परिणाम सहज ही प्रकट हुआ है ना। जो निर्विकल्प निश्चय रत्न है उसके साथ में सहज ही प्रकट हुआ है ना वो, कि मुनिराज ने कुछ किया है। बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ जी, हाँ। करने का भाव तो भैया चौथे गुण स्थान में है, जहाँ आत्मा ने आत्मा को अपने को पूरा एक निरालंब तत्व, एक सत्स्वरूप वस्तु, निरी वस्तु, परद्रव्य से भिन्न, देह मनमाणी से भिन्न, ऐसा जिसने अंतर में देखा है, तो उसकी शरीर की क्रिया का कर्तृत्व कहाँ से रहे? और क्रिया तो सब जैसे विकल्प चलेंगे तद अनुसार होती है भैया, इसमें क्या है? ये तो अज्ञानी अपने जैसे अज्ञानी उनके भी हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि अपने सब विकल्प है ना, तो विकल्प है तो वैसी क्रिया हो रही है। अब हम अज्ञान के कारण क्या मानते हैं कि हम ये क्रिया कर रहे हैं, तो ये परिणाम तो हमारा है ना, कि हम करते हैं, हम करते हैं। शरीर का परिणाम तो शरीर में है ना, और शरीर के परिणाम को इसके परिणाम ने किया है क्या? भले ही मैं अज्ञानी हूँ, ये अज्ञानी से पूछो जरा, ये अज्ञानी जो द्रव्य है वो उसने शरीर की क्रिया को किया है क्या? परमात्मा प्रकाशी में 34 नंबर की गाथा है, कल मैंने बताई थी कि देह जो है वो आत्मा को, इस जीव को छूती नहीं, और ये भी देह को छूता नहीं है। हम ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं की, लेकिन आत्मा की सत्ता तो मौजूद है ना सबको, वो उसको छूती ही नहीं है, छूती ही नहीं। तो मुझे तो यहाँ ये बताना था, क्या कहा बच्चों को अपन पढ़ते हैं, उसके माने आत्मा के एकात्मक अनेकात्मक की सिद्धि होने पर ज्ञान मात्र भाव स्वरूप जीव पदार्थ का लय विभाग से भेदा भेद रतन त्रयात्मक निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग द्वय रूप से उपाय भूत, उपाय भूत माने उपाय स्वरूप, एक निश्चय और व्यवहार रूप जो रत्नत्रय है, ये क्या है? ये तो उपाय है, और उपाय क्या है? मोक्ष दशा, वो उपाय भाव, ये बताना है। क्योंकि मतलब ये जब तक उसमें अनेकात्मक पना सिद्ध नहीं होगा वस्तु का, और अनेकात्मक पना होने पर भी हम उसको जब तक एक ज्ञान मात्र भाव नहीं मानेंगे, तब तक न तो उपाय रूप को घटित होगा और न उपेय रूप उसका घटित, ये बताना है। ख्याल में आया कि नहीं आया है? क्या बात है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वस्तु है ना, तो वस्तु में वस्तु, वस्तु नहीं, अपने वस्तु बने का पुरुषार्थ किया है, परद्रव्य से भिन्न हो गए, तो वो स्वयं भी सहज प्रकट हुआ है। पुरुषार्थ किसने किया? वस्तु ने, देह ने किया पुरुषार्थ। तो वस्तु का ही परिणाम तो है पुरुषार्थ का, वो पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ क्या है? सबसे पहले अपने स्वरूप को ज्ञान मात्र भाव स्वरूप वस्तु में हूँ ऐसा अपने ज्ञान में सिद्ध करना, और मैं ऐसा हूँ
तो भी एकांत नहीं है इसमें, ज्ञान मात्र भाव। ये बात यहाँ पर है कि एक ज्ञान मात्र भाव ऐसा एकांत है क्या? नहीं है एकांत। आया करेंगे अगर ज्ञान मात्र भाव वस्तु होए तो पूरा विश्व ज्ञान मात्र हो जाएगा एकांत से। अनेकांत के बिना ये वस्तु अकेली ही ज्ञान मात्र भाव है, ये सिद्ध नहीं हो, नहीं आएगा। क्या गजब बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक बात, हाँ ये बात ये कह रहे हैं आचार्य। क्या कहते हैं? अनेकांत को स्वीकार करो, अनेकांत के साथ में एकांत है, और वो अनेकांत के साथ में जो एकांत है वो सम्यक एकांत है। ऐसा कुछ उद्देश्य परमात्मा वो सम्यक एकांत है, ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र। अनेकांत के बिना वो सम्यक एकांत नहीं है, ऐसा कहते हैं। यहाँ कोई एकांत इस मार्ग में सर्वथा एकांत कोई है ही नहीं, ऐसा समझना। हाँ जी, तो और मोक्ष रूप से उपेभूत साध्य रूप घटित होता है, ऐसा जानना चाहिए। वो साध्य है, वो उपेय है। उपेय कहो कि साध्य कहो, उसकी सिद्धि करनी है, ठीक है। अब प्रारब्ध एवं अध्यात्म शब्द का अर्थ कहते हैं। जिस समय प्रारब्ध ऐसा कहना था भी, समय बाहुर, समय प्रारब्ध, और प्रारब्ध से अर्थ निकला समय सार, ठीक है, समय सार कहा गया। तो मूल में इसका नाम समय प्रारब्ध है। अमृतचंद्र कुंद देव ने इसको समय प्रारब्ध कहा। समय पाहुड़ का, पाहुड़ को प्रारब्ध कहा जाता है संस्कृत में, और प्राकृत में कहा जाता है पाहुड़, ठीक है। जैसे अष्ट अष्ट पाहुड़ है ना ग्रंथ, तो अष्ट प्रावृत का उपयोग, उसमें 8 प्रावृत पाहुड़ है, तो उसमें 8 को मिलाकर के और वो अष्ट प्रावृत ऐसा था। देखो अब 2 शब्दों का अर्थ यहाँ प्रावृत और अध्यात्म, ये अपने लिए सबके लिए समझने योग्य है। जैसे कोई भी देवदत्त नामक पुरुष राजा के दर्शन के लिए जाता है, तो कुछ सारभूत वस्तु राजा को देता है, उसे प्रावृत या भेंट कहते हैं। कोई जाएगा राजा के पास तो बिना कोई भेंट के लिए थोड़ी जाता है। अपन उसमें पढ़े इतिहास में तो ऐसा होता है। वैसे ही परमात्मा के आराधक पुरुष के निर्दोष परमात्मा रूप राजा के दर्शन के लिए यह शास्त्र भी प्रावृत अर्थात भेंट है। जो परमात्मा का आराधक है, क्या कहा? परमात्मा माने क्या? ये परमात्मा नहीं है, यहाँ अपना परमात्मा। उस परमात्मा का आराध्य जो पुरुष है, ये ही वास्तव में परमात्मा है। भाई अपने लिए अपना परमात्मा कौन सा है मेरे पास? मैंने ये वो क्या नाम को आपका परमात्मा प्रकाश पहले 2-3 बार स्वाध्याय किया है, अब ये 4थी बार स्वाध्याय कर रहा हूँ ये समझ में। तो अब जितना आनंद आ रहा है मुझे पहले नहीं आया, और ज्यादा खुलासा उसमें है। क्या गजब गजब बातें हैं। मतलब उन्होंने आचार्य देव ने क्या नाम है योगी देव ने 12 नंबर की गाथा से 46 नंबर की गाथा में सारे जो सुखी होता है, दुखी होता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसे तू परमात्मा जान।
उसे तू परमात्मा जान। कैसे? तो एक लाइन स्व संवेदन कर, तू उसे स्व संवेदन से परमात्मा जान, ऐसा कहते हैं। जहां देखो तहां उन्होंने हर एक गाथा में वही उपादेय भूत है, वही उपादेय भूत है। ये नहीं कहा था मंदिर में विराजमान के परमात्मा है जो उपादेय भूत। अरे यहाँ परमात्मा विराजमान, वो उपादेय भूत है। ये सब इसका पूरा का पूरा सब कुछ चल रहा है ना, औपाधिक भाव चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? वो जो ये तो औपाधिक भाव है, वो परमात्मा कहाँ है भाई? लेकिन उन औपाधिक भावों से उस परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। देखो संसार अवस्था में ये परमात्मा कर क्या रहा है क्या और क्या कर रहा है? तो इन बातों से तेरा सांसारिक स्वरूप भी बता दिया और उससे भिन्न जो परमात्मा है उसे भी बता दिया। क्या कहा? दोनों बातें बता दी ना कि उसकी संसार में तो ऐसी दशा है वो परमात्मा। अब वो कैसे जाना जाए कि ये जो दशाएं हो रही है ना, इनको छोड़ दे। क्या कहा? तो स्व संवेदन से उसकी आराधना, वो परमात्मा है। तो यहाँ ये कहा वैसे ही परमात्मा के आराधक पुरुष के निर्दोष परमात्म रूप राजा के दर्शन के लिए अंदर अपने राजा के दर्शन करने के लिए यह शास्त्र भी प्रावृत अर्थात भेंट है। किस कारण से यह प्रावृत है? सारभूत होने के कारण यह प्रावृत भेंट है। सारभूत है। इस प्रकार प्रावृत शब्द का अर्थ है, आगे कहते हैं, रागादि परद्रव्य के आलम्बन से रहित विशुद्ध आधारभूत निज शुद्धात्मा में अनुष्ठान करना ही, लीनता करना ही, स्थिरता करना ही, ठहरना ही, रुक जाना ही है, उसी में अपनापन करना ही, उसी को अपने रूप में जानना ही है, उसी में रमना जमना ही, सब सब कह सकते हैं ना। ये इसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? अरे प्रभु, ये देह पर वाणी है ना, ये बिल्कुल, ये तो कचरा है, इसको कहते हैं कचरा है। तो क्यों इसको बार बार याद किया? तो इससे भिन्न परमात्मा भी विद्यमान, ऐसा उधर दे। इस प्रकार उसको दिखाने के लिए जो भी कार्य हो या देखने के लिए उसका नाम अध्यात्म है। वो अध्यात्म के अंतर्गत अनुष्ठान कहा ना, अनुष्ठान में जो भी कार्य। हाँ हाँ जी, हाँ जी, यही तो आशा है। वही शास्त्र वो भेंट किया है। हाँ हाँ, इसलिए आचार्य कुंद देव ने जो वहां से लौट के आए विदेश क्षेत्र से, तो ये भेंट हम लोगों को दी, हमारे लिए अपनी परमात्मा की आराधना करने के लिए ये भेंट दिए संसार, और इसकी आराधना करना यही अध्यात्म है। प्रश्न, इस प्रागत शास्त्र को जानकर क्या करना चाहिए? समाधान, ऐसी निरंतर भावना करना चाहिए कि मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव स्वरूप हूँ। भावना का मतलब क्या होता है? भावना का मतलब विकल्प नहीं होता है। भावना का मतलब जानना चाहिए। जानेगा कैसे? कैसे जाना जाता है? जब हमें किसी पदार्थ को जानना हो,
तो उसके बारे में सच्चा जानना कब होगा? तो जब हम उस हमारा ज्ञान उपयोग उसके सम्मुख होगा। उसके सम्मुख हुए बिना हम नहीं जानेंगे उसको। तो आत्मा को जानना हो तो ये ज्ञान की जो पर्याय है किसके सम्मुख जाए? शास्त्र के सम्मुख जाए, देव के सम्मुख जाए, गुरु के सम्मुख जाए, तो किसके सम्मुख जाए? ये इंद्रियों के सम्मुख जाए, ये छह द्रव्यों के सम्मुख जाए है? ये ज्ञान जहां से उत्पन्न हो रहा है, जो ज्ञान जिसका है वो ज्ञान स्वयं अपने स्वभाव के सम्मुख होकर के जाने। इस जानने का नाम भावना करना है। एक मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये इसमें सब आगम में लिखा भावना, इन्होंने ही लिखा है जैसाचार्य में, कहीं इसमें लिखा है जब भावना माने परम मन कर। तो जानना माने जानने का कार्य करना। तो जानना किसको जानो? उस समय सार को जानो, उस शुद्धात्मा को। कैसा जानो? कैसा मानो? जब जानेंगे तो मानेंगे, और जानेंगे नहीं तो मान सकते हैं? जाने बिना मान ही नहीं सकता है। और जानना इसी का नाम भेद विज्ञान है। और मानना मान उसमें श्रद्धा करना, उसमें अहम आ जाना, बस अब में ये श्रद्धा हो गई। और श्रद्धा कब टूटेगी? कभी नहीं टूटने वाली। पंचायत भाई ने एक बात लिखी है, अभी 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था, उसने लिखी थी एक बात। ये जो सम्यक दर्शन होता है ना, जो जीव सम्यक दृष्टि है तो बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा है कि जिनका सम्यक दर्शन छूटता है। बहुत अल्प है ये। इन्होंने पंचाध्यायी का हमारे पांडे राज ये बात अपनी तरफ से, तो ऐसा बहुत अल्प केसेस है कि जिनमें ये सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो वो छूट। ऐसा कहा। दूसरा, मैं निर्विकल्प हूं, अर्थात मेरा स्वरूप ऐसा ही है। क्या कहा? इसका मतलब जितने विकल्प हैं उनसे मैं रहित हूँ, वो विकल्प में नहीं हूँ। विकल्प तो होंगे, जगत में सब कुछ रहेगा ना, देह मन वाणी रहेगी क्या या नहीं रहेगी? रहेगी। राग रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। विकल्प रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। लेकिन देह मन वाणी है तो मैं देह मन वाणी हूँ क्या? राग है तो क्या मैं राग हूँ क्या? ऐसा उस राग से भिन्न जानो, विकल्प से भिन्न जानो अपने। ये भेद ज्ञान की बात है। तीसरा, मैं उदासीन हूं। उदासीन माने क्या? उदासीन माने इस पूरे विश्व में किसी पदार्थ में मेरी कोई रुचि नहीं है, अपने स्वभाव के अलावा, अपने परमात्म तत्व के। क्या कहा? ऐसे उदासीन स्वभाव, अपने उदासीन स्वभाव आत्मा का है ना ऐसा, जिसको उसमें 73 नंबर की गाथा में निर्ममत्व कहा गया। निर्मम, निर्मम कहो या उदासीन कहो, तो ब्रह्मांड पलट जाए तो ये उदासीन है? इसको कितना ही सोना चांदी, कोई बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद मिल जाए तो भी ये उदासीन है। और इसको बिल्कुल इतना भारी संकट आ जाए तो भी ये उदासीन है। धर्म है। इसी का नाम समभाव है, इसी का नाम चारित्र है। और वो आत्मा का स्वभाव है, तो वो पर्याय है। मैं उदासीन। चौथा, मैं निज निरंजन शुद्धात्मा के, मैं एक एक शब्द ध्यान देना भैया, एक आध 2-4 बार ऊपर हो जाए तो चिंता नहीं करना। मैं निज निरंजन शुद्धात्मा, मैं
मेरा आत्मा कैसा है? निरंजन, माने रागादिक दोषों से रहित, ऐसा भी है कि नहीं है? निज निरंजन शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप, अनुष्ठान माने चारित्र, जैसा ना चारित्र भी मैं जहां भी चारित्र की बात आई है तो अनुष्ठान शब्द लेता है। अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंद रूप सुखानुभूति लक्षण वाले स्व संवेदन से संवेद गम्य प्राप्य भरिता अवस्थ में मैं अपने आप को कैसे प्राप्त करता हूँ? तो स्व संवेदन से प्राप्त, आगे ने बोलूंगा जो मैंने प्रारंभ की, स्व संवेदन से स्वानुभूतिया चकास्ते, आता ना, माने अपनी अनुभूति से, आप ही अपनी अनुभूति करने वाला, इसी का नाम स्व संवेदन है। तो स्व संवेदन से संवेद्य माने जानने में आने योग्य, वेदन करने योग्य, गम्य माने वहां तक मैं अपनी पहुंच बना सकता हूँ, वो मेरी पहुंच में हुई। प्राप्त, उसके द्वारा मैं अपने आप को प्राप्त कर पाऊंगा, अपनी आत्मा को प्राप्त करूंगा। पर्याय प्राप्त करने वाली है और द्रव्य प्राप्त होने वाला है, ये भी व्यवहार नहीं होगा। भरितावस्थ माने ऐसा परिपूर्ण भरा हुआ, अनंत शक्तियों से भरा, ऐसा स्व संवेदन से भरा हुआ। आप एक पूरी शक्ति स्व संवेदन की शक्ति मुझ में ही। अब पांचवा बोले, मैं राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रिय विषय व्यापार, पंचेंद्रिय विषयों का जो व्यापार, समझ गए ना? ये 24 घंटे क्या कौन सा व्यापार करता है? इसके अलावा कोई दूसरा व्यापार ही नहीं इसका, अनाथ से इंद्रियों को पाया है इसने, इंद्रियों के विषयों का व्यापार, इंद्रियों के विषयों का, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये हल्का है, ये भारी है, ऐसा ये जानने का व्यापार कर रहा है वो। यही एज में हो ना, पहले यही कर्तव्य है ना, ये मीठा है, ये खारा है, ये बनाना है, ये ऐसा है, ये सुंदर है, ये सुंदर है, इसका नाम और क्या कर रहा है ये पंचेंद्रियों का विषय व्यापार है। ओ हाँ जी, हाँ हाँ, ये और उसमें शुभाशुभ शुभाव चलते रहते हैं। विषय व्यापार, मन वचन काय व्यापार, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, ठीक है, ख्याति पूजा लाभ, तो ये सब बता रहे हैं भैया। दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा रूप निदान माया मिथ्यात्व शल्य त्रयादि सर्व विभाव परिणामों से शून्य हूँ, उससे रहित, अभी रहित, अभी ये स्व संवेदन से जाना जा सकता है। ये सब भाव मुझ में, ये स्वभाव मेरा, मेरे स्वभाव में ये सब शामिल है, ये रहेंगे, रहने देना। क्या कहा, ज्ञानियों के इंद्रिय व्यापार नहीं होता है क्या? मुनिराजों के भी होता है कि नहीं होता है? लेकिन आत्मा कैसा है, मेरा शुद्धात्म तत्व कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है? छठवा, तीनों लोकों में तीनों कालों में भी मन वचन काय से और कृत कार्य अनुमोदना से शुद्ध निश्चय से सर्वजीव उसी तरह शुद्ध है, ऐसा भी जानना। क्या कहा?
हाँ सही बात। इस प्रकार शायद अधिकार समाप्त हुआ। ये बाकी क्या रह गया, ये बंद कर दिया। कुछ महत्व की बात होगी तो देखेंगे, नहीं तो कल से फिर पूछ सकते।